हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के नाम हिंदी और इंग्लिश में फ़ोटो के साथ विथ बॉडी स्ट्रक्चर लेकर आया हूं, ताकि आपको इंटरनल ऑर्गन्स को पहचानने में कोई दिक्कत ना आए। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो लेट्स बिगिन। यह है मानव शरीर के बॉडी के इंटरनल पार्ट्स। इसे बोलते हैं थायराइड ग्लैंड, जो सांस के नली में होती है। इसे हिंदी में बोलते हैं थायराइड ग्रंथि। इसे बोलते हैं लंग्स। इसे हिंदी में बोलते हैं फेफड़े। फेफड़ा हमारे बॉडी का रिस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा होता है, जो हमारे शरीर को सांस लेने में मदद करते हैं। यह है हार्ट, जिसे हम हिंदी में दिल या हृदय कहते हैं। हार्ट हमारे बॉडी में सभी ऑर्गन्स तक ब्लड को पंप करके पहुंचाती है, और जितने भी ख्वाहिश, तमन्ना या बहुत सारी भावनाएं या फीलिंग्स यहीं से आती है। इसे बोलते हैं लीवर, और हिंदी में बोलते हैं जिगर। लीवर हमारे बॉडी के खाद्य पदार्थ को डाइजेस्ट करता है और हमारे बॉडी के ब्लड को फिल्टर करता है। इसे बोलते हैं स्टोमक, और इसे हिंदी में बोलते हैं पेट। स्टोमक इंटरनली होता है और बेली एक्सटर्नल होता है। स्टोमक हमारे बॉडी में जितने भी वेस्ट पदार्थ होते हैं उन्हें स्टोर करता है। इसे बोलते हैं गॉल ब्लैडर। हिंदी में इसे बोलते हैं पित्ताशय। इसे बोलते हैं स्प्लीन। हिंदी में इसे बोलते हैं तिल्ली। इसे बोलते हैं किडनी। इसे हिंदी में बोलते हैं गुर्दे। किडनी बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट, मतलब जितना भी खराब पदार्थ होते हैं, वो बॉडी से रिमूव कर देते हैं। यह एक फिल्टर के जैसा काम करता है। इसे बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। इसे हिंदी में बोलते हैं छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे शरीर में जितना भी पदार्थ होता है सभी को डाइजेस्ट करती है, और ये डाइजेशन का काम करती है। यह है लार्ज इंटेस्टाइन। इसे हिंदी में बोलते हैं बड़ी आंत। लार्ज इंटेस्टाइन हमारे बॉडी में जो खाना नहीं डाइजेस्ट होती है उसमें से सॉल्ट और वाटर एब्जॉर्ब्स करती है। यह है ब्लैडर। इसे हिंदी में बोलते हैं मूत्राशय। मूत्राशय या ब्लैडर यूरिन को स्टोर करता है, हमारे बॉडी को के यूरिन को स्टोर करता है। इसे बोलते हैं ब्रेन। इसे हिंदी में बोलते हैं मस्तिष्क या दिमाग। ब्रेन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। यह हमारे बॉडी को सोचने समझने में हेल्प करता है और दिशा निर्देश देने में भी हेल्प करता है।